कोनिचिवा एनिमे फैंस, अगर आप भी जुजुत्सु काइसेन या माय हीरो एकेडेमिया जैसे ऑसम एनिमेस देख चुके हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं बताऊंगा वो एनिमेस जिनकी वजह से आपको डेथ नोट या सोलो लेवलिंग जैसे एनिमेस देखने को मिले। इस वीडियो का दूसरा टाइटल एवोल्यूशन ऑफ एनिमेस भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एनिमे की शुरुआत से। एनिमे का स्टार्ट ऑब्वियसली मांगा से हुआ, जिनमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड अर्लीस्ट अडॉप्टेशन इज एस्ट्रो बॉय। 1963 में ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज होने वाला ये एनिमे एक ग्लोबल सेंसेशन बना और इसी ने एनिमेशन के स्टाइल को एनिमे के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। इसके टाइम पर पूरे जापान में 40% टीवी पॉपुलेशन यही देख रही थी। इसके क्रिएटर ओसामू तेजुका को गॉड ऑफ मांगा ऐसे ही नहीं कहते। स्टार्ट के बाद अगर बात करें एक ऐसे एनिमे की जिसे हर एनिमे फैन ने ना सिर्फ देखा है बल्कि ये सभी का फेवरेट भी है, समझ तो गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल जी की। 1989 में ड्रैगन बॉल के नाम से आने वाला ये एनिमे दुनिया भर में इंटरनेट ब्रेक करेगा किसी ने सोचा नहीं था, और सोचते भी कैसे, उस वक्त तो इंटरनेट था भी नहीं। टीवी डेज में ही इसने हम सब के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। शोनन जॉनर को डिफाइन करने वाला ये एनिमे नारुतो, वन पीस और ब्लीच जैसे कल्ट क्लासिक एनिमेस का फादर कहलाता है। हाल ही में होने वाली इसके क्रिएटर अकीरा तोरियामा की डेथ के बाद भी गोकू और उसके गैग की एडवेंचर्स आज भी जारी हैं। लेकिन अगर बात करूं हाई बजट और हाई वैल्यू एनिमे मूवीज की, जिनमें द साइलेंट वॉइस और योर नेम जैसे इमोशनल रोलर कोस्टर्स आते हैं, तो ये सब मुमकिन है अकीरा की वजह से। 1988 में आने वाली ये मूवी 2212 शॉट्स और 1,60,000 सिंगल पिक्चर से मिलकर बनी थी। इसे कुछ इस तरह समझें कि ये एक एवरेज एनिमे मूवी से 2 या 3 गुना ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस मूवी को बनाने में टोटल 327 कलर्स यूज हुए, जिनमें से 50 को तो खास इसी के लिए क्रिएट किया गया। ये वन ऑफ द फर्स्ट एनिमे मूवीज है जिसके कैरेक्टर की वॉइसेस उसकी एनिमेशन से पहले रिकॉर्ड की गई। यही नहीं, बल्कि इसके म्यूजिक कंपोजर्स ने बिना एनिमेशन देखे या स्क्रिप्ट पढ़े ही इसके स्कोर को कंपोज किया। इसका टोटल बजट $10 मिलियन था, जो कि उस टाइम पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट थी। जब दुनिया भर में एनिमे इंडस्ट्री ने अपनी जगह बना ली, तब डीपर मीनिंग्स पर बेस्ड एक सीरीज नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन सबके सामने आई। डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन जैसे डार्क, फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स को जन्म देने वाली ये सीरीज 1995 में रिलीज हुई। इसने एनिमे क्रिएटर्स को एक नई स्पेस दी, जिसके इस्तेमाल से ये इंडस्ट्री मजीद एक्सपैंड हुई। इसके बाद एनिमेज में एक ऐसा वक्त आया जब विलन्स ने हीरोज को ओवरशैडो करना शुरू किया। इसी के साथ ही मल्टीपल सीजन्स और कई एपिसोड्स पर बेस्ड एनिमेज मार्केट में एंटर हुए। मैं बात कर रहा हूँ 2002 में इंट्रोड्यूस होने वाले नारुतो की। उसकी बचपन से लेकर के होकागे बनने तक की जर्नी हम सभी के लिए इंस्पायरिंग थी। साथ ही पेन और मादारा की स्पीचेस आज भी गूज़बम्प्स देती हैं। We're both just ordinary men who have been driven to seek vengeance in the name of justice. And if one comes to call vengeance justice, such justice will only breed further vengeance and trigger a vicious cycle of hatred. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. ऐसा माना जाता है कि ब्लैक क्लोवर और इस जैसे कई एनिमेस को इंस्पायर करने में नारुतो का हाथ है। आप जानते हो कि एक एनिमे सिर्फ अपनी स्टोरी ही नहीं बल्कि व्यूअर्स के इमोशंस को भी कैरी करता है। अगर बात करें वन पीस के कभी ना खत्म होने वाले प्लॉट की, तो ये इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन साथ ही डेथ नोट या स्टाइन्स गेट जैसे एनिमेस हमें सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स में एक ऐसी कहानी दिखा देते हैं जिसे हम बार बार सोचने पर मजबूर होते हैं। एक अच्छे प्लॉट के साथ साथ एनिमेस का विजुअली अपीलिंग होना भी बहुत जरूरी है। 2019 एनिमे इंडस्ट्री ने एनिमेशन की एक नई ऊंचाई को छुआ जब डीमन स्लेयर ने अपनी फ्लूइड एनिमेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने अब तक मल्टीपल क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स जीत लिए हैं, जिनमें 2020 बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर एंड 2024 बेस्ट एनिमेशन भी शामिल हैं। अब मुझसे पूछो तो डीमन स्लेयर की एनिमेशन हो या नारुतो का एडवेंचर, एक डार्क थ्रिलर हो या इमोशनल हार्टब्रेक, चाहे आप गॉड ऑफ मांगा हो या गॉड ऑफ एनिमे, सबकी अपनी जगह है। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इन सब एनिमेज में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा एनसी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।